कि यहाँ पर जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने वक्फ संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया। हमने कहा कि मुख्यमंत्री साहब हैदराबाद के तरफ आप हमको 100 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन दो, गवर्नमेंट की 100 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को हमको हैदराबाद के तरफ दी गई। आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। अरे यकीनन बीजेपी को हराएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से, हमारी वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। हर कांग्रेस का नेता बोलता ओवैसी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से। आओ बहस कर लेंगे, मुकाम और वक्त तय करो, 5 मिनट के अंदर तुम भाग जाओगे सामने से मेरी वजह से। क्या पूरी भारत में मैं एक ही मर्द तुमको नजर आ रहा हूं? तुम क्यों नहीं रोक रहे बीजेपी को? तेलंगाना में हमने बीजेपी को टाई टाई कर दिया, बाय बाय कर दिया। बीजेपी ने मुल्क को आजाद कराने में या आरएसएस ने या संघ परिवार ने या जनसंघ का कोई रोल नहीं था। कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपको सत्ता मिली राजस्थान में, कई बरस आपको सत्ता मिली और ये भाई बहन को सत्ता मिलती थी। एक तरफ बीजेपी आई तो महारानी मुख्यमंत्री बन जाती और जब कांग्रेस की आती तो उनके भाई गहलोत बन जाते। तो 10 साल में कभी ये रोटी पलटती तो रोटी एक ही घर में पलटती है, कभी इनके पास तो कभी उनके पास। याद रखो, अगर आप इंसाफ चाहते हैं, अगर आप अपना हक चाहते हैं, अगर आप नाइंसाफी का खात्मा चाहते हैं, अगर आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं, तो जमहूरियत तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो ताकि भारत की जमहूरियत मजबूत हो, ताकि राजस्थान में जमहूरियत मजबूत हो, ताकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी तकालीफ का जिक्र राजस्थान की विधानसभा में जब होगा तो हुकूमत को झुकना पड़ेगा तुम्हारी ताकत के सामने। हुकूमत को आपके मुतालिबात को मनवाना पड़ेगा। ये काम मजलिस ने किया तेलंगाना में। अरे यहां पर आकर मालूम होता है कि यहां पर जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने वक्फ संपत्ति को बर्बाद करके रख दिया, वक्फ की जायदादों को बर्बाद करके रख दिया। अरे जब हम अपने मुख्यमंत्री से 2 महीने पहले मिले, कई बातें हुई। हमने कहा कि मुख्यमंत्री साहब हैदराबाद के तरफ आप हमको 100 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन दो, गवर्नमेंट की। हमने 100 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवा लिया। 100 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को हमको हैदराबाद के तरफ दी गई। वहां पर हमने वक्फ बोर्ड को कहा कि इसकी हिफाजत करो। आप बताइए मेरे भाई, ये होती है सियासी ताकत। यकीनन बीजेपी को हराइए। कौन कह रहा है कि मत हराओ? मगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के कंधों पर नहीं डाल सकते तुम। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितनी अशोक गहलोत और राहुल गांधी की है, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम पर है। क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी दो बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नहीं बने, ना तुम्हारी वजह से बने। इनकी निकम्मेपन की वजह से, इनकी दोगली पॉलिसियों की वजह से और इनके झूठे वादों की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती। और जब इनको जिंदा जला दिया गया तो घाट मीका को अशोक गहलोत और राहुल गांधी नहीं गए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस वाले कि नफरत के बाजार में क्या प्यार की दुकान खोलूंगा। अरे जब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलना था तो जाना था जुनैद और नसीर के घर के परिवार को। कांग्रेस वाले तो मुझे गाली देते हैं, गाली देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी ये तो बताओ कि तुम मजलिस को गाली देते हो, तो क्या शिवसेना दूध की धुली हुई है? तुमने शिवसेना के साथ सत्ता बनाई महाराष्ट्र में। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में तकरीर करके कहता है कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को तोड़ा और उसको लेकर आए। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, जब भारत की पार्लियामेंट में 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे गंदा काला कानून यूएपीए जो इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने बनाया, उसको और गंदा किया, तो यही कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया था। कौन उसके खिलाफ वोट दिया? सदुद्दीन ओवैसी ने उसके खिलाफ वोट दिया था। इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया था। अरे तुम जेल को नहीं जाते, जेल को मेरा बेटा और भाई जाता है। तुम जेल को कहां जाओगे? तुम्हारे बाल को धूल लग गई तो तुम आसमान को सर पे उठा लेते हो और मुझे जिंदा जला दिया जाता है। तुमको क्या मालूम जेल क्या होती है? तुमको क्या मालूम 4-4, 5 साल जेल में सड़ना? तुमको क्या मालूम? अरे तुम्हारे हाथ से सत्ता चले गई तो तुम रो रहे हो, अरे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है जेल में। तुमको उसकी फिक्र नहीं है। सत्ता हमारे हाथ से चले गई, अरे हमारे हाथ से तो सब चीज चला गया। मुझे कोई परवाह नहीं कांग्रेस क्या कहती है मेरे बारे में। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती, याद रखो कांग्रेस वालों। और तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसले को और बढ़ाते हैं, मेरे जज्बे को और बढ़ाते हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे क्या बोलते बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा। वो जानता है सच पर कौन था। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।